In previous lecture we have seen male and female reproductive structures. ठीक है, अब हम देखेंगे कॉपुलेशन कैसे होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, और फाइनली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और यंग वंस कैसे बनते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इज कॉपुलेशन इन कॉकरोच. ठीक है, तो कॉपुलेशन जो होता है इन कॉकरोच, कॉपुलेशन टेक्स प्लेस बाय टेल टू टेल पोजीशन. ठीक है, तो कॉपुलेशन जो होता है टेल टू टेल पोजीशन होता है. क्या है कॉपुलेशन टेल टू टेल पोजीशन? टेल टू टेल पोजीशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लेते दिस इज कॉकरोच का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी है और ये हेड है ऐसे, तो ये मेल कॉकरोच है. ठीक है, उसी तरह ये देख रहे हैं ये फीमेल कॉकरोच है. तो दोनों मेल और फीमेल कॉकरोच क्या होते हैं, दोनों टेल टू टेल एंड आते हैं. तो ये टेल है इसका, ये टेल है, ये हेड है, ये हेड है. तो टेल टू टेल पोजीशन इस तरह ऐसे आते हैं. ठीक है, ये हेड है तो, और ये देख रहे हैं टेल टू टेल पोजीशन. तो यहां पर हम देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहां पर क्या था, यहां पर देखे थे मेल गोनोपोर था, मेल गोनोपोर. ठीक है, तो ये मेल गोनोपोर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ठीक है, और मेल गोनाइटल पोर था. ठीक है, ये मेल गोनाइटल पोर है. ठीक है, ये क्या होता है, स्पर्मेटोफोर मैंने बताया था कि ये जनरली स्पर्मेटोफोर जो बना था ये यहां पर स्पर्मेटोफोर आ गया है. अब ये स्पर्मेटोफोर जो है इसमें बहुत सारा स्पर्म्स था, बंडल्स था, और इसमें 3 लेयर थे, 1 2 और 3. तो तीसरा कवरिंग कब बन रहा है, जब ये स्पर्मेटोफोर कहा मेल गोनोपोर से बाहर अटैच्ड है, तब फैलिक ग्लैंड तीसरा लेयर ये बना देता है, थर्ड लेयर. तो ये मेल गोनोपोर है और इससे अटैच्ड क्या है, ये इससे अटैच्ड है ये स्पर्मेटोफोर. ठीक है, और ये स्पर्मेटोफोर कितना लेयर्ड है, 3 लेयर्ड है. ठीक है, ये 3 लेयर्ड स्पर्मेटोफोर. तो इसमें क्या दिख रहे हैं कि 3 लेयर्ड स्पर्मेटोफोर इज अटैच्ड टू मेल गोनोपोर. ठीक है, बाहर अटैच है. अब ये फीमेल क्या होगा, इस तरह है. तो यहां पर हम देखे थे कि इसमें फैलोमेयर में क्या था, लेफ्ट फैलोमेयर था मेल में. ठीक है, और उसमें टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस था. ठीक है, तो टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस इसका क्या करता है, इसका इसमें इसका फीमेल गोनोपोर यहां था, उसमें इंसर्ट करेगा और इसको पोजीशन होल्ड करके रखेगा. ठीक है, जाने नहीं देगा. और इतना करने के बाद यहां पर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पर्मेथिकल पैपिला. क्या कहते हैं, स्पर्मेथिकल पैपिला होता है. ठीक है, एक कह सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म है. ठीक है, अब इस स्पर्मेथिका पैपिला जो है इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फीमेल. यही अंदर जाके कहां खुलेगा, यही जाके स्पर्मेथिकल अपर्चर में खुलता है, जो कि स्पर्मेथिकल अपर्चर ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाए थे, इस तरह का स्ट्रक्चर्स था जो कि कहां पर खुलते थे, जो कि ओपन होते थे. कहां पर ये खुलते थे, फीमेल गेनाइटल चेम्बर. ठीक है, वहां खुलते थे. तो ये देखिए स्पर्मेथिकल पैपिला. तो ये क्या होता है कि पहले तो स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर इसको फीमेल गोनोपोर को पकड़ लेगा, इंसर्ट करेगा और होल्डिंग पोजीशन टाइटली पकड़ लेगा. अब इतना होने के बाद क्या होता है, ये दिस स्पर्मेटोफोर 3 लेयर्ड जो है इट इज ट्रांसफर्ड टू कहां पर, यहां पर स्पर्मेथिकल पैपिले ऑफ फीमेल. ठीक है, यहां ट्रांसफर कर दिया. तो दूसरा स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए ये था मेल कॉकरोच. ठीक है, ये क्या था, ये लीजिए ये था फीमेल कॉकरोच. ये मेल कॉकरोच था, फीमेल. अब ये देखिए यहाँ ये जो है स्पर्मेटोफोर 3 लेयर्ड ये कहां ट्रांसफर हो गया, ये देखिए ये क्या था, स्पर्मेथिकल पैपिले. इस पर यही है, इस पर ये क्या होगा, यहां पर ये जो 3 लेयर्ड स्पर्मेटोफोर था ये देखिए ऐसे अटैच्ड हो गया, 1 लेयर 2 लेयर और 3 लेयर. ठीक है, ये 3 लेयर्ड, और ये 3 लेयर्ड अटैच हो गया और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पर्म्स भरा हुआ है. अब ये धीरे धीरे स्पर्म्स कहां चला गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट में गया, स्पर्मेथिकल अपर्चर में चला गया यहां पर.
और यहां पर आने के बाद ये कहां खुल रहा था, ये गेनाइटल चेंबर में खुला, जहां पर कि इसी गेनाइटल चेंबर में क्या थे, इसी गेनाइटल चेंबर में क्या था, इसी गेनाइटल चेंबर में 16 एग्स थे। ठीक है, तो ये 16 एग्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज अरेंज इन 2 रेज। कौन किया था, ओविपोजिटर। ठीक है, जो प्रोसेस था फीमेल एक्सटर्नल गेनेटिलिया और फीमेल गोनापोफाइसिस, ठीक है, ओविपोजिटर प्रोसेस, वो इसको क्या किया, ये गेनाइटल चेंबर में आया स्पर्म, गेनाइटल चेंबर में ये भी है, एग इंतजार कर रहा है, और वो क्या हुआ, दोनों फर्टिलाइज करके ये क्या बना दिए थे, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया 16 जाइगोट। ठीक है, और फर्टिलाइज्ड एग आप कह सकते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो 16 जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग बन गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि इसमें इस पर ये जो 3 लेयर्ड स्पर्मेटोफोर था वो अटैच हो गया फीमेल के स्पर्मेथिकल पैपिले में। स्पर्मेथिकल पैपिले से कहां चला गया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहां से चला गया स्पर्मेथिकल अपर्चर में, वहां से कहां चला गया स्पर्म से सारे, ये आ गए फीमेल गेनाइटल चेंबर में। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, स्पर्म और एग फ्यूज करके 16 फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट बना दिए। इसके बाद क्या हुआ, ये जो है, ये जो एग्स जितने भी स्पर्म्स है तो अंदर चला गया, और ये फिर बाद में क्या करती हैं कि ये मेल तो अलग हो ही गया है, मेल अलग हो गया। ठीक है, अब ये फीमेल क्या करेगी, ये फीमेल के अंदर स्पर्म्स आ गए, यहाँ पर कहाँ आ गए, स्पर्मेथिकल अपर्चर में। अब यहाँ स्पर्मेथिकल अपर्चर जो था इसमें ऐसे आ गया है, और ये वाला जो एम्प्टी केस है, ये क्या होगा, ये 3 लेयर था ना, ये एम्प्टी केस। ठीक है, एम्प्टी स्पर्मेटोफोर। ठीक है, ये एम्प्टी स्पर्मेटोफोर क्या हो गया, इसको फीमेल क्या करेगी, फीमेल ड्रॉप्स इट आउटसाइड, बाहर छोड़ देती है, अंदर चला गया स्पर्म, यहाँ फर्टिलाइजेशन के 16 जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये कॉपुलेशन हुआ, तो कॉपुलेशन कैसे हुआ, तो कॉपुलेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन टेल टू टेल पोजीशन इन सच अ वे दैट टेल एंड बोथ द टेल आर नियर टू ईच अदर। इसके बाद क्या हुआ, स्पर्मेटोफोर इससे इसमें अटैच हुआ, इसके बाद जितने भी स्पर्म्स स्टोर थे इसमें, ये कहां चले गए, सब के सब इसमें चले गए, और यहाँ सेमिनल कहां गया, स्पर्मेथिकल एपर्चर में, यहाँ से गेनाइटल चेंबर में, यहाँ पर 16 एग्स थे अरेंज्ड इन 2 रोज, और ये फर्टिलाइज्ड एग बन गया। ठीक है, तो कह सकते हैं आफ्टर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन, क्या है, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, इंटरनल की एक्सटर्नल, तो बॉडी के अंदर हो रहा है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड गेनाइटल चेंबर में हो रहा है। ठीक है, गेनाइटल चेंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, गेनाइटल पोच का एंटीरियर पार्ट में। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ठीक है, गेनाइटल चेंबर में यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या बन गया, 16 जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग बन गया। ठीक है, अरेंज्ड इन 2 रोज। अब ये 16 बन गया। ठीक है, इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, देखिए, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसके चारों तरफ क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव में बताए थे, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक कॉमन एग केस बनेगा, तो वही होता है कॉमन एग केस। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बताए थे, कोलैटरल ग्लैंड होता है। ठीक है, अब ये कोलैटरल ग्लैंड क्या होता है, राइट कोलैटरल ग्लैंड भी होते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों होते हैं। ठीक है, तो राइट कोलैटरल ग्लैंड जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सेक्रीट करते हैं, इट सेक्रीट्स व्हाट, डाई हाइड्रोक्सी फिनोल, तो आप कह सकते हैं DHP निकालते हैं, तो फिनोलिक सब्सटेंस निकालते हैं। ठीक है, और ये लेफ्ट कोलैटरल ग्लैंड है जो कि हाईली ब्रांच था, मोर डेवलप्ड था। ठीक है, ये क्या निकालेंगे, इट विल सेक्रीट, ठीक है, ये मिल्की
प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन सब्सटेंस निकालते हैं जो कि व्हाइट इन कलर है, मिल्की व्हाइट, इसलिए कहा है मिल्की प्रोटीन। ठीक है, तो ये मिल्की प्रोटीन है और ये फिनॉल, ये व्हाइट है, लेकिन अब ये दोनों का दोनों सेक्रीशंस, ठीक है, दोनों मिलते हैं कॉमन कोलैटरल ग्लैंड डक्ट में, ये दोनों कंबाइन होके ये क्या बना देते हैं, एक ब्राउन बना देते हैं प्रोटीन, स्क्लेरो प्रोटीन बना देते हैं। कैसा? ब्राउन। ठीक है, कैसा बना दिए? ब्राउनिश कलर का एक प्रोटीन। यही ब्राउनिश कलर का जो प्रोटीन बना स्क्लेरो प्रोटीन, ये वाला, अब देखिए इसी के चारों तरफ क्या बन गया ऐसे, यही उथेका, इसी को क्या कहते हैं, ब्राउनिश स्क्लेरो प्रोटीन जो बना, इसी को कहते हैं उथेका। तो हमने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कि द मेन फंक्शन ऑफ कोलैटरल ग्लैंड इज टू फॉर्म उथेका अराउंड 16 फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये उथेका। अब ये उथेका के बारे में देखेंगे, व्हाट इज उथेका। ठीक है, कैसे बना ये तो देख लिए, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है अराउंड 16 फर्टिलाइज्ड एग। तो उथेका है क्या? तो उथेका इज सिंपली, हम देखेंगे ये क्या है उथेका। तो उथेका इज अ, ठीक है, इज अ कॉमन एग केस है। कैसा है? कॉमन एग केस। ठीक है, अराउंड फर्टिलाइज्ड 16 फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, तो कॉमन एग केस इन विच 16 फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक केस हैविंग कितने, 16 फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, अरेंज इन हाउ मेनी रोज, 2 रोज। ठीक है, और वो भी एग्स जो होंगे ना, वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होते हैं। एग्स कैसे होंगे, वर्टिकली अरेंज है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं कैसे हैं एग्स, ऐसे ऐसे वर्टिकली अरेंज्ड है एग्स। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, एग्स वर्टिकली अरेंज्ड है। ठीक है, तो कॉमन एग केस याद रख सकते हैं, इट इज अ कॉमन एग केस हैविंग हाउ मेनी फर्टिलाइज्ड एग्स, 16। तो आपके एनसीईआरटी में दे दिया 14 to 16, जरूरी नहीं है 14 भी हो सकते हैं, 16। ठीक है, 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स अरेंज्ड इन 2 वर्टिकल पैरेलल, ठीक है, वर्टिकल 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, ऑफ 8 + 8। ठीक है, तो 8 ऊपर है 8 नीचे। ठीक है, दूसरा, ये कॉमन एक केस तो है। अब ये जो है ना काइटिन का बना नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ काइटिन, तो इट इज नॉन अकाइटिनस। ठीक है, और तीसरा एक और भी कहेंगे, कह सकते हैं, ये कैसा कलर है, तो ओवरऑल देखेंगे इट इज ब्राउन कलर। ठीक है, बट एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है, क्या आपको एनसीईआरटी में दे दिया है इसी को कि इट इज डार्क, ठीक है, डार्क रेडिश, ठीक है, टू ब्लैकिश, ठीक है, ब्राउन कैप्सूल। ठीक है, तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, ब्राउन कैप्सूल दिया हुआ है, ब्राउन कलर का है, तो यही देखिए ब्राउन स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है, ये होता है, और ये इसका लेंथ वगैरह भी ये सब दिया हुआ है। इसमें दिया क्या है, ये 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये कितना है, ये सब डाटा आप याद रखेंगे, 8 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये डाटा ये सब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट याद रखेंगे, इट इज काइटिनस और नॉन काइटिनस, इट इज अकाइटिनस स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी काइटिन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और याद रख सकते हैं, ये तो हो गया 3 चीज, कि पूरे लाइफ में एक फीमेल जो है, ठीक है, पूरे लाइफ में एक फीमेल कितना उथेका प्रोड्यूस कर सकती है इस तरह के, तो देखेंगे इन लाइफ पीरियड। ठीक है, इन ए single female produces about कितना, तो ये जो देखेंगे 9 to 10 उठेगा इन लाइफ। तो ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ पूरे लाइफ पीरियड में एक सिंगल फीमेल 9 से 10 उथेका बनाती है। ठीक है, और इस उथेका में क्या होता है,
16 फर्टिलाइज्ड एग्स है। ठीक है, अब आगे, ठीक है, तो इसको आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऐसे हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद कोलेट्रल ग्लैंड कंबाइन होकर क्या बना दिया, उथेका बना दिया। ठीक है, उथेका बना दिया। उथेका बनाने के बाद देखते हैं क्या होता है, तो फीमेल में उथेका बन चुका है। ठीक है, अब ये उथेका जो होगा, ठीक है, फीमेल जो है, नाउ फीमेल कैरीज दिस उथेका, सिंगल उथेका अगर बन रहा है एक टाइम में, ठीक है, तो इसको कैरीज करती है। ठीक है, फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए कि फीमेल है। ठीक है, फीमेल का पोस्टीरियर एंड है, क्या है, पोस्टीरियर एंड ऑफ फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच का क्या है, ये पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, तो दिस इज बड़ा लिख दे रहे हैं, पोस्टीरियर एंड ऑफ फीमेल कॉकरोच। ठीक है, तो फीमेल कॉकरोच का पोस्टीरियर एंड है। अब यहां पर देखिए थे उथेकल पोर था, तो उससे क्या निकल के आएगा, यही उथेका। और यही उथेकल पोर से क्या निकल रहा है, उथेका। तो ये देखिए, ये जो उथेका था, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, यही निकल के इसी से बाहर इसके बॉडी के अटैच हो गया उथेकल चेम्बर। ठीक है, से निकल के उथेकल पोर से यहाँ पर अटैच है। और इसमें कितने हैं, 1 3 4 5 6 7 8 ऊपर, 8 नीचे। ठीक है, तो ये उथेका है। और एक उथेका में जनरली कितने होते हैं, तो एक उथेका में पूछेगा कितने, तो ये 16 होंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी वही दिया 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग हो गए। ठीक है, कितने होंगे, 14 to 16 ही होंगे, लेकिन 14 to 16 इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो 14 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस उथेका। ठीक है, अब ये उथेका क्या है, पोस्टीरियर एंड ऑफ फीमेल कॉकरोच पर ये अटैच होता है उथेका। ठीक है, तो फीमेल कैरीज दिस उथेका फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली इसको क्या करेंगे, वो फीमेल लेके घूमते रहेंगी काफी दिन के लिए, और फिर एंड फाइनली ड्रॉप्स इट इन डार्क एंड ड्राई प्लेसेस। ठीक है, तो कोई रॉक का क्रीविसेस है, वहां पर ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है, वहां पर इसको छोड़ देंगी। ठीक है, इसको गिरा देंगी। ठीक है, अब जब गिरा दी, ये लीजिए, ये गिरा दी। ठीक है, तो गिरा दी, तो अब यहां पर क्या होगा, ये दिस विल, ये हैच करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये हैचिंग। ठीक है, हैचिंग मीन्स ब्रेक करेगा ये इसका उथेका। ठीक है, ब्रेकेज ऑफ उथेका। अब वो उथेका जो एक केस है टूटेगा, तो क्या निकलेगा, उथेका जब ये टूटेंगे तो इससे निकलेगा क्या, ये 16 जो फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें क्लीवेज वगैरह होगा, देखेंगे तो ये क्या होगा, ये हैचिंग करेगा, हैचिंग करेगा तो यंग वन बनेंगे। क्या बनेंगे, यंग वन। ठीक है, तो ये यंग वन बनाएंगे, और ये यंग वन जो बनते हैं, ठीक है, ये जो यंग वन जो बनते हैं, यंग वंस, ठीक है, बच्चे जो कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज नीम्फ। इनके बच्चे को क्या कहते हैं हम, नीम्फ कहते हैं। ठीक है, अब ये यंग वंस नीम्फ जो है, इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे कि मॉल्टिंग होता है। ठीक है, जैसे एक मॉल्टिंग हुआ, फर्स्ट मॉल्टिंग कुछ बना, ठीक है, फिर दूसरा मॉल्टिंग हुआ, फिर सेकेंड हुआ, फिर कुछ बना, यंग वंस थोड़ा बड़ा हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह करते करते इट माउल्ट्स फॉर हाउ मेनी टाइम्स, इट माउल्ट्स फॉर 13 टाइम्स। ठीक है, 13 टाइम्स ये क्या माउल्ट करता है ये। और ये माउल्टिंग जो होता है, ठीक है, इसको टर्म कह सकते हैं, वी कैन यूज द टर्म मेटामॉर्फोसिस। एनी चेंज इज नोन एज metamorphosis. The process of changing of young ones into adult is known as metamorphosis. और ये 13 टाइम्स, और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको हम कहते हैं पोरोमेटाबॉली, पोरोमेटाबॉली, और ग्रेजुअल
मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, पोरोमेटाबॉली और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो किस तरह का मेटामॉर्फोसिस, तो डिफरेंट इंसेक्ट जो होते हैं उसमें डिफरेंट तरह के मेटामॉर्फोसिस होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉकरोच में पूछेगा कैसा होगा, पोरोमेटाबॉली और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, मतलब धीरे धीरे कहने का मतलब एक हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ निम्फ, फिर वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे करके होता है। इट टेक्स मेनी डेज, ठीक है, 2 मंथ ये लगता है। और इसके बाद फाइनली ये क्या बन गया, अडल्ट और इमेगो बन गया। ठीक है, अडल्ट कॉकरोच बन जाता है। अब ये देखेंगे अडल्ट कॉकरोच और निम्फ में अंतर क्या है। तो अडल्ट कॉकरोच, निम्फ जो कह सकते हैं, इट resembles अडल्ट ही जैसा लगता है, एक्सेप्ट, ठीक है, क्या एक्सेप्शन है, तो निम्फ में क्या होगा, निम्फ एक्सेप्ट इट हैज विंग्स पैड, जैसे कि इसमें विंग्स है लेकिन इसमें क्या होंगे, विंग्स पैड होंगे, विंग्स के जगह पर विंग्स पैड प्रेजेंट निम्फ में। ठीक है, दूसरा स्मॉलर इन साइज में क्या होगा, ये निम्फ छोटा होगा, देखने में एकदम सेम लगेगा, बस अंतर क्या है, छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज। इसके बाद विंग्स पैड प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ विंग्स। ठीक है, इसके बाद सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो क्या होगा, इसमें डेवलप्ड नहीं होगा, तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, -NT एब्सेंट। ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसमें मेनली याद रखेंगे विंग्स पैड आर प्रेजेंट इन निम्फ यंग वंस। ठीक है, और स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, ये 13 टाइप्स मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि यंग वंस जो है, ठीक है, द यंग वंस जो है एक बार मोल्टिंग किए, फिर दूसरा बार मोल्टिंग किए, ठीक है, और फिर तीसरा बार, तो ये हर एक बार जो नया जो बन रहे हैं, ठीक है, यंग वंस, उसको हम कहते हैं इन स्टार। क्या कहते हैं उसको, इन स्टार। फर्स्ट के बाद जो बना कॉकरोच उसको हम क्या कहेंगे, इसके बाद ये इन स्टार, तो फर्स्ट इन स्टार, सेकेंड इन स्टार, थर्ड इन स्टार, फोर्थ इन स्टार, इस तरह, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन स्टार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द निम्फ फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोल्टिंग, ये 2 मोल्टिंग है ना, फर्स्ट मोल्टिंग, सेकेंड मोल्टिंग, थर्ड मोल्टिंग, तो 2 मोल्टिंग के बीच में जो निम्फ बन रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, इन स्टार। तो ये क्या है, इन INSTR, इन स्टार। तो व्हाट इज इन स्टार, निम्फ फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोल्टिंग, तो 2 मोल्टिंग के बीच में जो बन रहे हैं उसको कहेंगे इन स्टार। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंड थर्ड के बीच में दूसरा इन स्टार बनेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह बनते जाएगा और फाइनली मेटामॉर्फोसिस करेगा तो अडल्ट और इमेगो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉकरोच के बारे में। 1-2 पॉइंट्स और याद रखेंगे थोड़ा सा कि कॉकरोच में एग कैसा होता है। तो एग इन कॉकरोच जो होता है वो मेगालेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल, ठीक है, ये होता है। ठीक है, क्या है मेगालेसिथल, ये तो यहां देखेंगे, ये देखिए एग है, एग में अगर मॉडरेट यॉक है तो इसको कहेंगे, मॉडरेट नहीं कह सकते, बहुत ही कम है, लेस है, तो ऐसे एग को कहेंगे अलेसिथल, नहीं के बराबर है तो अलेसिथल, अगर थोड़ा सा है तो माइक्रोलेसिथल, अगर थोड़ा सा नहीं है, अगर थोड़ा सा ज्यादा है बल्क में, थोड़ा मीडियम साइज, तो इसको कहेंगे मीजोलेसिथल। लेकिन यॉक बहुत ज्यादा है, ये लीजिए बहुत ज्यादा है, जैसे बर्ड्स के एग में देखते हैं बीच में यॉक ज्यादा होता है, तो ज्यादा है इसीलिए क्या कहेंगे, मेगालेसिथल। तो इंसेक्ट्स में मेगालेसिथल, हाई अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हाई अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट, तो इसको कहेंगे मेगालेसिथल। और ये, लेकिन ये कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर में है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रो। ठीक है, तो हाई अमाउंट ऑफ यॉर्क इज प्रेजेंट एट, कहां पर, सेंटर। ठीक है, तो प्रेजेंट एट सेंटर, तो सेंटर पर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रोलेसिथल।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक होता है क्लीवेज, इसमें पूछता है क्लीवेज कैसा होगा, ठीक है। तो क्लीवेज जो होता है इसमें कहते हैं सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, ठीक है। तो सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है इसमें, ठीक है। अब ये क्या है मीरोब्लास्टिक, ये देखिए ये एग है, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। तो क्लीवेज होगा तो एक से दो बनेंगे, तो ये देखिए दोनों का दोनों पूरा का पूरा, अगर सपोज करिए अमाउंट ऑफ यॉक कम है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा दो इक्वल भाग में। तो अगर फुल क्लीवेज हो रहा है तो इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक, HOLOBLASTIC। लेकिन यहां पर सपोज करिए कि यॉक, ठीक है, अगर ये यॉक बीच में है, यहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो यहां से तो कटना चालू होगा क्लीवेज, लेकिन ये क्या होगा, ये क्लीवेज आगे तक जा पाएगा नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक टेंड्स टू डिक्रीज द क्लीवेज, हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें पार्शियल क्लीवेज हो रहा है, तो पार्शियल क्लीवेज है ना, पार्शियल क्लीवेज हो रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, तो ऐसे क्लीवेज को हम कहते हैं सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि एक कैसा होगा, क्लीवेज कैसा होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉकरोच, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉकरोच में देखेंगे कि जनरली क्या है, इसका बेनिफिशियल रोल ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट मेजॉरिटी हैव नो रोल, ठीक है। अब माइनॉरिटी फ्यू आर पेस्ट्स, ठीक है, जो डिजीज करते हैं उसमें बहुत ही कम, फ्यू, ठीक है, ऑफ द कॉकरोच स्पीसीज आर पेस्ट्स, ठीक है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ही कम है। दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉकरोच एंड, ठीक है। थैंक यू।